नर्मदापुरम है तैयार, नहीं चलेगी वायरस की मार। लगातार कोविड की खबरें लोगों को परेशान कर रही है। वहीं नर्मदापुरम जिले के प्रशासन ने हर परिस्थितियों पर नजर बनाई हुई है। वर्ष 2022 की अलविदा करने के साथ नए साल का जश्न मनाने को लेकर जहां जिलेवासी तैयार हैं, तो ऐसे में कोविड की खबरें भी लगातार चल रही हैं। लेकिन किसी भी हालात से निपटने के लिए जिले के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। खुद कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह हर हालात का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से तालमेल मिलाते हुए तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही नागरिकों से निश्चिंत रहने और सावधानी रखने की अपील भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी के लिए सजग दिख रहा है और मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों से नागरिकों को रूबरू करवा रहा है। पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है और पूरा जिला नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में उत्साहित दिख रहा है। सर, कोरोना के ताल्लुक से जो अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे सर कि आम नागरिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोविड के संबंध में आज सभी जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं जिले के और हॉस्पिटल संचालक हैं, उनसे भी बैठक की गई थी और चर्चा की गई थी। अभी की स्थिति में राज्य शासन से जो निर्देश जारी हुए हैं, उसमें सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का और पूरी व्यवस्था को कोविड के हिसाब से चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश हैं, जिसका कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप नववर्ष मनाएं तो इसके साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखें। हालांकि अभी ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किए गए हैं, लेकिन सावधानी ही बचाव है और पूरा प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अगर कोविड की कोई भी वेव आती है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। सर, अभी प्रशासनिक स्तर पे मतलब हम मान के चलें कि नागरिकों को हम तसल्ली दे सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है? बिल्कुल। इसी तारतम्य में कल मॉक ड्रिल भी की गई थी और आज जिले के सभी डॉक्टर्स से बैठक की गई, चर्चा की गई, उनके सुझाव लिए गए और जो स्थितियां बन रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है, उस पर हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं और कोशिश यही रहेगी कि जो है कोविड का कोई भी लहर यहाँ पर आए ना, और यदि आती है तो फिर उसके निपटने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसी के साथ ही साथ 2022 ख़त्म हो रहा है और 2023 नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस नववर्ष के लिए मैं सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सभी इस नववर्ष में प्रगति की ओर अग्रसर हों। सर, अभी जो जिस तरीके से कोरोना को लेके जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, यानी तो जो जन सामान्य के सामने जिस तरीके की स्थितियां आ रही हैं, उसके विषय में सर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? नहीं, अभी कुछ केसेस अपने इंडिया में निकले हैं और बाकी चाइना का न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है, पर धरातल पे इतने केस अभी अपने वहाँ हैं नहीं। जो भी पैनिक थोड़ा सा लोग टीवी देख के फैल रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए। इतने केस अभी अपने पास हैं नहीं और नए केस बहुत दिन से तो जीरो ही चल रहे हैं, नए केस अपने वहाँ आए नहीं। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सर, किस तरीके का बाकी एक आम नागरिक जो है वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए चले, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो वही पुरानी चीज़ें हैं कि ज़रूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलें, मास्क पहन के निकलें, भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर नहीं जाएं। कभी अभी न्यू ईयर आ रहा है तो बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बस इतना ही है। और घबराने का ऐसा कुछ है नहीं। पिछली बार जब कोरोना हुआ था तो अपने पास संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी तो पूरे ज़िले में बहुत सारे बेड भी हमने बढ़ा लिए हैं। जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, तीनों वर्किंग में हैं। पिपरिया में 1 ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, वो भी वर्किंग में है। इटारसी में 1 प्लांट लगा हुआ है, वो भी वर्किंग में है। ऐसा घबराने का ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। सेफ महसूस करें नागरिक? हाँ, नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं पूरी मिलेंगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य हम लोग तैयार है सर, मतलब? हाँ, पूरी तरह से हम लोगों ने तैयारी अपनी कर रही है। कल हमने मॉक ड्रिल भी रखी थी और आज जो हमारी कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुई तो ये मॉक ड्रिल हमारी रेगुलर इंटरवल पे चलती रहेगी। अभी कोविड के बारे में पूरे देश में एक बहुत ही बातें चल रही हैं। कल हमारे ज़िले की भी, नर्मदापुरम ज़िले की भी बैठक हुई, जिसमें कि कलेक्टर साहब ने उस बैठक में भाग लिया और
तैयारियों के लिए भी उसमें सबसे जानकारी ली गई है। वैसे तो अभी हम लोगों को किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ज़िले में ऐसे कोई मरीज नहीं है और हम सबको इसके लिए जो भी प्रिकॉशन एहतियात बरतना है वो सब हमें मालूम है। तो कभी इसमें हमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। हमारे पास मेडिकली और हॉस्पिटल वाइज सब इंतज़ाम हैं, सरकारी भी हैं और प्राइवेट के इंतज़ाम भी हैं। और जैसा कि कहा गया है कि प्राइवेट में इसका पूरा उपचार आयुष्मान से होगा, तो इसी तरह से किसी भी तरह से किसी को भी कोई चिंता वाली बातें नहीं करना है। हमें अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस एहतियात रखना है। जैसे ही हमारे यहाँ शुरू होगा, अगर हम वो एहतियात रखेंगे तो हमें नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। तो सभी अच्छे से रहें, निश्चिंत रहें, सतर्क रहें। और मैं चाहता हूँ हमारा जैसा ये साल निकला है वैसा ही आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत शुभ हो। इसलिए मैं आखिरी में आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।